बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है। कहाँ पे लगी है, कैसे चेक करना है, और इसके अलावा इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप लॉगिन होते हैं तो आपको क्या शो होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे बात करेंगे कि शॉर्ट लिस्ट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा, और इसके अंदर कौन कौन से एरर्स हैं, किन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, किन का अप्लाई हुआ, किन का अप्लाई नहीं हुआ, और जिनका अप्लाई हुआ है उनके लिए क्या मैसेज है, जिनका अप्लाई नहीं हुआ और उनका उनके लिए क्या मैसेज है। तो मेरे साथ रहेगा। आपको वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। चैनल को पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सिंपल आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है STIPESRP.edu.pk। इस वेबसाइट पे जाना है। हो सकता है वेबसाइट थोड़ी बिजी हो, क्योंकि सब लोग चेक कर रहे होंगे अपना अपना मेरिट। तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है, शाम तक ट्राई करते रहें। हो सकता है इसकी वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाएगी, इतना भी नहीं होगा। लेकिन यह है कि ये बेसिकली इसके प्रॉब्लम जो है ना इस वेबसाइट के शुरू दिन से ही रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, और बहुत से लोगों ने इसी वजह से वेबसाइट बिजी होने की वजह से अप्लाई नहीं किया, या उस तरह प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करवा सके। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपने वेट कर लेना है। अगर ये ओपन ना हो तो आपने कैसे चेक करना है, इस वेबसाइट पे जाएंगे जिसका मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद एसटीए की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने वहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, रजिस्टर नहीं करना। रजिस्टर आप ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ आपने खुद अप्लाई किया होगा या अप्लाई करवाया होगा। ठीक है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे, जैसे यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है, आप इस तरह लॉगिन करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना। ठीक है, पासवर्ड देने के बाद वेबसाइट अपनी ईमेल और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन आउट का हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मिल जाएंगे, होम का, व्यू प्रोफाइल का, अवेलेबल पार्ट इंटर्नशिप का। इसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन, जो बेसिकली ट्रैकिंग हो रही होगी। यहाँ पे अवेलेबल स्कूल्स आ जाएंगे, जो जो स्कूल्स आपके ये आपने अप्लाई किया था आपके एरियाज में होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में जो स्कूल्स होंगे वहाँ पे आ जाएंगे। अब बेसिकली आपने चेक करना है अपना मेरिट। तो जब आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपको शो होगा वहाँ पे डेट एक्सपायर्ड। ठीक है, या डेट गुजर चुकी है। ठीक है, तो ये आपने उस पेज से वापस नहीं जाना। आपने बेसिकली उसके ऊपर आपको ये वाला आइकन नजर आ रहा होगा, ट्रैक एप्लीकेशंस। इसके ऊपर क्लिक करके, इसके ऊपर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। जितने स्कूल्स में आपने अप्लाई किया हो, किसी ने 2 पे, किसी ने 3 पे, किसी ने 4 पे, मैक्सिमम 5 लोग स्कूल्स पे अप्लाई कर सकते थे। तो अब यहाँ पे देखें, इस स्टूडेंट का जिसने अप्लाई किया है, ठीक है, इनके सामने एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। यहाँ पे सबके सामने लिखा आ रहा है अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड। तो जिनका जिनकी बेसिकली जिस स्कूल के अंदर बेसिकली शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है, उनके सामने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड वाला, यहाँ पे इसके सामने लिखा आ रहा है शॉर्ट लिस्टेड। यहाँ पे सबके ये बेसिकली जिसका ये एप्लीकेशन है उसके तो सामने ये लिखा आ रहा है कि अप्लाइड। लेकिन जो सिलेक्ट हो चुकी हैं उनके सामने लिखा आ रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, या शॉर्ट लिस्टेड, इट मीन्स कि उनको आगे बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट की एप्लीकेशन ऐसी है कि वो जैसे ही लॉगिन करते हैं, या वो लॉगिन नहीं होती, इट मींस कि वहां पर उनका पासवर्ड गलत है। ठीक है, वो पासवर्ड सही दें, या वो उनकी ईमेल गलत है, या फिर वो वेट कर लें, हो सकता है वेबसाइट बिजी हो। या इसके साथ साथ जैसे ही लॉगिन अगर या उनकी लॉगिन हो जाती है तो आगे उनको ये वाला ये ट्रैक एप्लीकेशन में कुछ भी नजर नहीं आता। इट मींस कि ये वेबसाइट ने आपका जो अप्लाइड है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि ये चीजें जो है ना, वेबसाइट की तरफ से भी ये प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने अप्लाइड किया लेकिन यहाँ पे शो नहीं हुआ। ठीक है, अप्लाइड मीन कि उन्होंने अपनी मेमोरीज के अंदर सेव नहीं किया कि आपका अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन तो कंप्लीट बन गई है। ठीक है, आपने अब खुद अप्लाई किया, मतलब कि सारी चीजें हुई हैं, आपकी प्रोफाइल बनी है, लेकिन आगे प्रोसीड नहीं हुई, या प्रोफाइल में अगर कोई मिस्टेक है या एरर है या कोई ऐसी सूरत हाल का आपको लिखी नजर आ रही है रेड कलर में, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट कर दी गई है। इसीलिए जब आप ट्रैक एप्लीकेशन पे जाते हैं, जब ट्रैक एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इट मीन्स आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है किसी ना किसी वजह से। वो वजह क्या हो सकती है, वो एक ही वजह है। इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन अगर पहले सबमिट हुई है और अभी लिखने यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन पे जाने पे आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा ट्रैक एप्लीकेशन जाने पे, इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट के अंदर जो प्रॉब्लम्स वगैरह थे, जो इश्यूज थे, उस वक्त डेफिनेटली उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कुछ इश्यूज हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं इस एसटीआई की जॉब से। अब वक्तन फवक्तन इसको चेक करते रहें। लेकिन ये है कि ये चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूरी थी, क्योंकि ये कोई भी चीज़ें नहीं बताएगा, लेकिन मैंने कहा ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि परेशान ना हो कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि उस टाइम तो आपने शो हो गया होगा ये चीज़ें आ रही हैं, ये वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से। और मे बी ये चीज़ें अगर अपडेट होती हैं तो हो सकता है कि आपको
कुछ टाइम के बाद कल शाम तक ये चीज़ें आपको दोबारा से शो होना नजर आ जाएं। हो सकता है जिनका अप्लाइड लिखा आ रहा है या जिनका शॉर्ट लिस्ट लिखा लिखा नहीं आ रहा, इट मीन हो सकता है कि उनका थोड़ी देर के बाद आ जाए, उनका अभी प्रोसेस चल रहा हो। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप देखेंगे। और जिनकी एप्लीकेशन सबमिट होगी उनको मुबारक हो, शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं, वो आगे जाएंगे। लेकिन ये 3 मंथ के लिए हैं। लेकिन आप मुस्तकिल अपना कोई फ्यूचर बनाने जो चाहते हैं तो मुकम्मल आप प्रिपरेशन करें, वन पेपर की तैयारी करें, पीपीएससी एफपीएससी या अपने कमीशन का एग्जाम दें, अच्छी परमानेंट जॉब्स की तरफ जाएं। इसके ऊपर टोटली आपने फोकस नहीं करना। आगे बढ़ने के लिए आपको एक परमानेंट जॉब की जरूरत है जिसकी आपने मुकम्मल तैयारी करें और इसकी साथ साथ तैयारी करें। ये इंटर्नशिप की जॉब है, 3 मंथ के लिए जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट जॉब्स ही, ठीक है, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। इसके बाद ये जॉब्स खत्म हो जाएंगी। हो सकता है 3 मंथ पूरे भी ना लगे, पहले से गवर्नमेंट आपको कहना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और इसके साथ साथ जो इनका अप्लाई नहीं हो सका किसी भी वजह से, डेफिनेटली अपनी मसरूफियत की वजह से, या आपने अप्लाई के लिए किसी को कहा होगा वो अप्लाई नहीं कर सके, डेफिनेटली काम तो वेबसाइट से होना था, ठीक है। आपने भी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना था। नेट कैफे से अगर करवाते, उन्होंने भी वेबसाइट से करना था, ठीक है। अगर आपने किसी से ऑनलाइन करवाया होगा, उन्होंने भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही करना था। जब लिंक इतना ज़्यादा बिजी था, लिंक काम नहीं कर रहा था, पोर्टल काम नहीं कर रही थी, इट मीन्स कि इसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है। ये सारी का सारा जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप जैसे गवर्नमेंट ने दी, इसको जब उनको इतना आइडिया होना चाहिए कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी होने जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अप्लाई हर कोई करेगा। सब लोगों ने लॉगिन करने की कोशिश की जिसकी वजह से ये क्रैश कर गई। 2 दफा ये क्रैश कर गई। आखिरी दिन तो ये बिल्कुल ही नहीं चली, ठीक है। मॉर्निंग में कुछ कर रही थी काम, उसके बाद तो बिल्कुल ये फ्लॉप हो गई। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ से ये सारा जो है ना, ये सारी चीज़ें जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो हमारे वजीर तालीम है, उनकी ये कारकर्दगी है। उनको चाहिए था कि डेफिनेटली इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। जो उनके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उन चीज़ों वो साथ साथ इन चीज़ों को देखते रहते ताकि इन चीज़ों को इम्प्रूव करते, स्टूडेंट परेशान ना होते। जो लोग अप्लाई नहीं कर सके उनके लिए डेफिनेटली ये है, लेकिन वो भी मायूस ना हो, वो आगे बढ़ें। डेफिनेटली बहुत सारी पोस्ट हैं, ईएसटी की रिसेंटली जॉब्स आई हैं, उनके ऊपर अप्लाई करें। इसके अलावा और भी जॉब्स हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में जॉब्स हैं, उनके ऊपर अप्लाई करें, परमानेंट जॉब्स की तैयारी करें। ये 4 मंथ के लिए थी और इसके बाद खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपका कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए मैंने तो स्टार्टिंग से ये कहा था कि ऑलरेडी कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो उसी के ऊपर फोकस रखे, बजाय कि इस 4 मंथ में ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि कोई भी परमानेंट नहीं होगा इन जॉब्स के ऊपर। अगर परमानेंट होता, गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि इंटर्नशिप का कह के परमानेंट कर देगी। परमानेंट अगर होती तो उसके लिए इतना आसान प्रोसेस ना होता कि आपको सिंपल, अब तो जो जिन्होंने पहले टेस्ट दिया था उनको निकाल रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि आपने टेस्ट सही नहीं दिया, आप दोबारा से आपका टेस्ट होगा। टीएनए टेस्ट आया था, ठीक है, आपको पता होगा। तो मीन के अब आपको सिंपल इंटरव्यू बेस पे, 5 नंबर के इंटरव्यू के बेस पे आपको परमानेंट करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है, इस चीज को अपने माइंड में रखें। कोई भी परमानेंट नहीं होगा, ये जॉब सिर्फ इंटर्नशिप बेस है, इस चीज को क्लियर करें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ एरर भी हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हैं वेबसाइट में, लिंक में। तो इन चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। और इसी वजह से ये सारे मसले मसाइल हुए हैं। और जिनका अप्लाई नहीं हुआ, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। हमारी कोशिश थी, जिन्होंने हमसे अप्लाई करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं, लेकिन लास्ट डेज में जाके बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी भी हुई हैं जो हम नहीं सबमिट करवा सके। बहुत से मीन के उनके कुछ ना कुछ इश्यूज थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे। इसके अलावा दोबारा उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, उसके उसमें फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हुए। उसके अलावा वेबसाइट ने साथ नहीं दिया। वेबसाइट क्योंकि जिन्होंने भी अप्लाई करना था, आपने डेफिनेटली किसी जगह पे अप्लाई करवाया होगा, तो वेबसाइट जब ओपन नहीं होगी, ठीक है, कुछ एरियाज में ऐसा नहीं था कि हर जगह पे ओपन नहीं हो रही थी, कुछ एरियाज के अंदर वेबसाइट जो थी वो चल रही थी, लेकिन मोस्टली ऐसी जगह थी, आपने खुद भी लॉगिन करने की कोशिश की होगी, चलाने की कोशिश की होगी, हर बंदे के पास सेलफोन है, कोशिश की होगी, लेकिन ओपन नहीं हो रही थी। जब वहां पे ओपन नहीं हो रही थी, इट मीन्स कि कहीं पे भी ओपन नहीं हो रही, लेकिन ये है कि हर इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है। तो ये चीजें हैं। और अगर नहीं हो सका आपका तो मायूस ना हो। बात करने का मकसद ये है कि आगे बढ़ें, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियां लेके आएगा इंशाल्लाह। और आपने इस प्रोसेस से सीखा इंशाल्लाह और आगे बेहतर करेंगे इंशाल्लाह आप। और ये चीज़ें आपके साथ मैंने कुछ डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह शॉर्टलिस्ट जो हो चुकी हैं उनके लिए मैसेज है कि वो आगे बढ़ें। और उसके बाद यह है कि साथ साथ तैयारी भी करें परमानेंट जॉब्स के लिए। अल्लाह ताला सबके लिए कामयाबियां लेके आए, सबको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।